तो है गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा लिंटेल होता है। हम लिंटेल क्यों प्रोवाइड करते हैं, लिंटेल प्रोवाइड करने का जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है, जो लिंटेल हम प्रोवाइड करते हैं उसका सही तरीका क्या होगा जो अब हम लिंटेल प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें होंगी, जो हमारे स्टील कितना होगा लिंटेल में, या जो लिंटेल की हाइट होती है वो कितने होने वाली है, जैसे अलग अलग जो चीज़ें हैं आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ में हम देखने वाले हैं जो हमारा सील लेवल होता है, हम सील लेवल क्यों प्रोवाइड करते हैं, या जो हमारा सील लेवल की हाइट कितनी होनी चाहिए, सील लेवल की जो थिकनेस होती है वो कितनी देनी चाहिए, उसमें जो स्टील होता है वो किस तरह से हम दे सकते हैं, कितना देना चाहिए, वो भी जो है आज हम इस वीडियो में देखने वाले। और उसके साथ ही हम देखने वाले जो हमारा पार्टीशन वॉल होता है और जो हमारा मेन वॉल होता है वो किस तरह से जो है हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो थिकनेस होता है पार्टीशन वॉल और जो मेन वॉल, उसका जो थिकनेस होगा वो कितना हो सकता है, आप कैसे उसमें जो है कॉस्ट कटिंग कर सकते। हमारे जो मेन वॉल का फंक्शन क्या होता है, जो हमारा पार्टीशन वॉल का फंक्शन क्या होता है, वो आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से जो है सीखने वाले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि हम लिंटेल क्यों प्रोवाइड करते हैं और लिंटेल कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे आसान जो उसका आंसर है कि लिंटेल कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, तो जो हमारा विंडोज़ होते, जो हमारा विंडो होती है और जो हमारे डोर्स होते उसके ऊपरी साइड पर, यानी कि जो टॉप ऑफ द विंडो एंड टॉप ऑफ द डोर, यहाँ पर जो है हम लिंटेल प्रोवाइड करते हैं। लिंटेल प्रोवाइड करने का मेन रीज़न क्या होता है, हम लिंटेल क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो उसका रीज़न है कि जो हमारी विंडो होती है या जो हमारा डोर्स होते, जब हम ब्रिक कंस्ट्रक्शन करते, ब्रिक वर्क करते, तब जब हमारा विंडो का जो एरिया होता है वो हमारा पूरी तरह से जो है खाली हो जाता है, जो है ओपनिंग जो है छूट जाती। तो सीधी सी बात है कि जो हमारे विंडो के ऊपर की जो ब्रिक वॉल होती है तो उसका लोड डायरेक्टली जो है हमारे ओपनिंग पर आता है और वहाँ पर जो है क्रैक पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है हम जो हमारे विंडो होती है उसके ऊपरी साइड पर जो है हमें लिंटेल प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से जो है हमारा डोर होता है, डोर के भी ऊपर जो होता है हमारा ब्रिक का जो लोड आता है, और जो हमारा डोर की जो साइज़ होती है वो सारी जो है हमारी ओपनिंग होती है, और जो हमारा ऊपर का जो ब्रिक का लोड आ रहा है वो डायरेक्टली ओपनिंग पर ना जाकर उसे हम लिंटेल के माध्यम से डाइवर्ट करते हैं, लोड को ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए जो है हमारी डोर के साइड में या डोर की ऊपरी साइड में या विंडो की ऊपरी साइड में जो है क्रैक डेवलप नहीं होता। अगर आप जो है लिंटेल प्रोवाइड नहीं करोगे, जब अपना जो आपका घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो उस वक्त जो है आप जो अपने विंडोज़ के ऊपर या डोर के ऊपर लिंटेल प्रोवाइड नहीं करोगे, तो आपके जो विंडो के ऊपर क्रैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। जो आपके डोर के ऊपर जो होता है टॉप ऑफ द डोर, उसके जो है चांसेस बढ़ जाते और चांसेस बहुत ज़्यादा होते, और इससे क्या होता है जो आपका ब्रिक वर्क होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसी को रोकने के लिए हम जो है लिंटेल प्रोवाइड करते हैं। और सिर्फ लिंटेल प्रोवाइड करना ही जो है अपना काम नहीं होता, जो अपना लिंटेल है सही तरीके से जो है प्रोवाइड करना होता है। उसके लिए हमें जो है लिंटेल में जो है कंक्रीट M20 का यूज़ करना होता है। जो हमारा सरिया होता है या स्टील जो बोलते हैं हम, जो हमारा स्टील होता है वो अच्छे से जो है प्रोवाइड करना होता है। जो लिंटेल की हाइट होती है वो भी अच्छे से हमें ध्यान में देनी होती है। जो हमारी लिंटेल की हाइट होती है वो हमारी होती है 2400 mm तक जो है हमारी लिंटेल की हाइट होती है। जो हम सरिया यूज़ करते हैं, जो हमारा लिंटेल का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें जो हमारा सरिया होता है वो सरिया हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा 12 mm या 16 mm का जो बार होता है वो हम लिंटेल में यूज़ कर सकते हैं। 3 बार नीचे और 2 बार ऊपर, ऐसे करके जो है आप लिंटेल में सरिया प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो हमारी स्टीरअप्स होती है वो आप 8 mm की जो है रख सकते हैं। इस तरीके से जो है आप जब लिंटेल का काम कर रहे हो तो आपका जो है क्रैक आने की चांसेस कम हो जाती है। जब हम लिंटेल बिठाते उस वक्त अच्छे से जो है हमें जो हमारा ब्रिक वर्क होता है उसके अंदर जो है हमें लिंटेल बिठाना होता है अच्छे से,
जो हमारा कॉलम के नज़दीक हो, तो जो हमारे कॉलम में ड्रिल करके जो है हम लिंटेल का जो स्टील होता है या सरिया होता है वो अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत जगह पर किया जाता है। इससे क्या होता है, अच्छे से जो है फिट हो जाता है जो हमारा स्टील होता है, और उसके बाद हम M20 ग्रेड का जो है कंक्रीटिंग कर देते हैं। इस तरीके से जो है आप अलग अलग आपके जो है साइट पर, जैसे कि आप सिविल इंजीनियर हो या आप हाउस के कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, आप ओनर हो, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना होता है। आपके जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और आपके घर में जो है बाद में क्रैक आने लगते। 1-2 साल आपका घर में कुछ नहीं होगा, उसके बाद जो है आपके घर में क्रैक आने लग जाते। तो इसीलिए जो है आप कॉन्ट्रैक्टर को काम देने से पहले, कॉन्ट्रैक्टर वेल एजुकेटेड है ये ध्यान दे। जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा वो सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ऐसा जो उसके पास टेक्निकल डिग्री होगी तो वो सबसे बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर होगा। इस तरीके से जो आप काम दे सकते हैं। और इन चीज़ों पर मैं और वीडियो लाऊंगा, तो इसमें अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो उसके बाद होता है हमारा सील लेवल। सील लेवल कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं हम लोग? जो हमारा सील लेवल क्या होता है, उसकी थिकनेस क्या होगी, उसका जो सरिया होता है उसमें वो किस प्रकार से वो जो होने वाला है वो भी हम देखेंगे। तो जो हमारा सील लेवल होता है वो जो होता है हमारा, वो हमारे विंडो के बॉटम में होता है। जब हम सील लेवल प्रोवाइड करते हैं तो जो सील लेवल की जो हाइट होती है हमारी वो 3 मीटर होनी चाहिए। जो हमारा फ्लोर होता है, जब हम फ्लोरिंग करते हैं उससे पहले हमारी जो हाइट होती है जो हमारे सील लेवल की, वो हमारी होनी चाहिए 3 फीट कम से कम। और जो हमारी थिकनेस होती है वो 4 इंची की जो है थिकनेस हमें देनी होती है। और जो हमारा सरिया हम प्रोवाइड करते हैं जब हमारा सील लेवल हो रहा है उस वक्त, तो जो हमारा सरिया होता है वो 12 mm का हम 2 बार यूज़ करते हैं। और जो हमारी स्टीरअप्स होती है वो 8 mm की स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं 150 mm की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के साथ। इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं कि आपका घर का जो सील लेवल होगा वो किस तरह से जब हम बनाते हैं उसका जो फ़ायदा क्या होता है। जब हम सील लेवल बनाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो फ़ायदा है उसका, जो हमारे विंडो के जो नीचे के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर हमारी क्रैक डेवलप होती है। तो वो जो क्रैक होते वो डेवलप नहीं हो, जो हमारा लोड आ रहा है पूरी तरीके से, जो ऊपर का लिंटेल जो है ऊपर की साइड के क्रैक आने नहीं देता, उससे जो है नीचे जो हमारा ब्रिक वर्क होता है जो हमारा दोनों कॉर्नर में, तो उसे उस जो जगह पर होता है हम अगर सील बैंड प्रोवाइड करें, सील लेवल या सील बैंड हम बोलते हैं, तो वो जो प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो है क्रैक आने का पूरे तरीके से जो है संभावना कम हो जाती है। जो हमारा कंक्रीट का ग्रेड होता है वहाँ पर वो हम M20 का यूज़ करते। इस तरीके से जो आप सील लेवल प्रोवाइड कर सकते। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब हम ब्रिक वर्क करते हैं। ब्रिक वर्क में जो है हमारा सबसे पहले हमारा सील लेवल आता है, उसके ऊपर जो हमारा लिंटेल आता है, 1 मीटर या 3 फीट पर हमारा सील लेवल आता है, और उसके ऊपर का जो पार्ट होता है हमारा वो लिंटेल होता है। जो लिंटेल होता है हमारा 2400 mm तक जो है हमारा लिंटेल की हाइट होती है। और जो लिंटेल और सील लेवल होता है उसके बीच में जो हमारी विंडो आती है। तो इस तरीके से जो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें सील बैंड प्रोवाइड करना होता है, किस तरीके से जो है उसकी हाइट होती है, कौन से स्टील यूज़ होना चाहिए, कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज़ होना चाहिए, उसका फ़ायदा क्या होता है सील लेवल का। इस तरीके से जो आप समझ सकते हैं, मैंने पूरी तरीके से जो आपको बता दिया। आगे हम देखेंगे तो जो हमारा पार्टीशन वॉल होता है और जो हमारा मेन वॉल होता है वो किस तरीके से जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरीके से जो हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला है पार्टीशन वॉल। जो हमारी पार्टीशन वॉल होती है वो जो है अंदर की साइड होती है, उसका जो काम होता है मेनली 2 रूम्स के बीच में पार्टीशन करना। इसलिए जो है हम जो पार्टीशन वॉल होती है हमारी उसकी जो थिकनेस होती है वो कम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो घर हो रहे हैं हमारे वो जो हो रहे हैं वो फ्रेम स्ट्रक्चर पे हो रहे हैं। पहले क्या होता था, जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता था उसमें क्या होता है, जो हमारे वॉल्स होती है उनकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा दी जाती थी, क्योंकि पूरा जो लोड होता था वो ब्रिक में आता था।
आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल जो है हमारे कॉलम जो है, कॉलम, बीम और स्लैब पूरी तरीके से जो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। मतलब जो हमारा लोड होता है वो हमारे दीवारों पर नहीं आता। जो हमारे ब्रिक वर्क का जो लोड होता है वो हमारे दीवारों पर कुछ भी तरीके से जो है नहीं आता। जो हमारा ऊपर का जो लोड होगा, तो जो हमारी पार्टीशन वॉल होती है, तो उस वजह से हम जो है कम जो थिकनेस होगी उसकी प्रोवाइड कर सकते। उसका काम होता है पार्टीशन करना, और कम थिकनेस में भी वो अच्छे से काम कर सकते। पर जब हम पार्टीशन वॉल प्रोवाइड करते तो उसमें जो है हमारा लिंटेल प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारा स्टील बैंड होता है वो भी हमें प्रोवाइड करना ही करना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि लिंटेल में हमें कितना स्टील देना होता है, और जो हमारा कंक्रीट का ग्रेड होगा वो कितना होगा वो भी बताया मैंने। जो हमारा पार्टीशन वॉल होता है उसमें जो हम स्टील बैंड देते हैं उसमें जो हमारा स्टील होता है वो 12 mm के 2 बार, और जो हमारी स्टीरअप होती है वो 8 mm की होती है, जो कि हमारी यू शेप में होती। और जो हमारी स्पेसिंग होती है वो 150 mm की जो है स्पेसिंग हम प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से जो आप पार्टीशन वॉल समझ सकते हैं। पर जब आप जो थिकनेस होगी 4 इंचेस करने के पहले आपके जो है इंजीनियर होंगे आपके पास के, तो उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि आपका स्ट्रक्चर किस प्रकार से डिज़ाइन हुआ है वो जो है वही बता सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइन का अलग अलग जो है स्ट्रक्चर होता है। उसी हिसाब से जो है आप पार्टीशन वॉल करने से पहले, या जो अपनी पार्टीशन वॉल की थिकनेस कम करने से पहले आपके सिविल इंजीनियर से कंसल्ट कर लें। जो हमारी पार्टीशन वॉल की थिकनेस हम कम करेंगे तो हमारी जो ब्रिक होगा, ब्रिक का कंजम्पशन कम होगा। हमारा जो सीमेंट का कंजम्पशन होता है, सैंड का कंजम्पशन होता है, वो सभी जो है हमें कम लगने वाले। तो इसी तरीके से जो है अपना जो पार्टीशन वॉल होता है आप इकोनॉमिकल बना सकते हैं। पर आपके सिविल इंजीनियर को कंसल्ट करके ही आप जो है वो काम करें। आगे हम देखेंगे जो हमारी मेन वॉल होती है। जो मेन वॉल होती है हमारी जो मेनली आउटर वॉल होती है। जो हम जब हम हाउस कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके जो आउटर वॉल होती है वो हमारी मेन वॉल होती है, और उसकी जो थिकनेस होती है हमारी वो हमें 9 इंच देनी चाहिए। क्योंकि जो आउटर वॉल होती है वो जो है जो हमारी गर्मी होती है उसको अंदर आने नहीं देता, अच्छे से जो है वो काम करता है। और जो हमारे सेफ्टी पर ध्यान दे तो 9 इंचेस की वॉल हमें बाहर की साइड पर प्रोवाइड करनी होती है। जो हमारी पार्टीशन वॉल होती है उसमें हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, पर हमारा जो मेन वॉल होगी हमें 9 इंचेस की ही जो है प्रोवाइड करनी है। तो गाइज़ आज की वीडियो में हमने कवर किया कि जो हमारा लिंटेल होता है हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, जो हमारा कंक्रीट का रेशो होगा वो कितना होगा, स्टील कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से जो है हमने देखा। और नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमारा सीन लेवल है, सीन लेवल हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, जो थिकनेस होती है सीन लेवल की वो कितने होनी चाहिए, स्टील हम जो यूज़ करते हैं जो हमारा सीन लेवल में वो किस तरह से होने चाहिए, किस तरीके से जो है हम यू शेप में स्टीरअप्स लगा सकते हैं, स्टीरअप्स की जो स्पेसिंग होगी वो कितनी होनी चाहिए वो भी हमने देखा। बाद में हमने देखा जो हमारा पार्टीशन वॉल और मेन वॉल किस तरीके से जो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से जो हमारे पार्टीशन वॉल में कॉस्ट कटिंग होती है वो भी देखा। पर इस सबसे पहले जो है आपको सिविल कंसल्टेशन लेना ही ज़रूरी है। सिविल इंजीनियर को आपको घर आपका दिखाना होता है। आपके घर में अलग अलग जो है प्रॉब्लम होती रहती है जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अगर आपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर को दिया है तो सिविल इंजीनियर का कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपकी जो बड़ी बड़ी जो मिस्टेक्स होंगी घर में वो कभी भी नहीं होती। सिविल इंजीनियर उसको उसी टाइम जो है कम कर सकता है या मिस्टेक होने नहीं देगा। इसी तरीके से जो आप हाउस का कंस्ट्रक्शन कर सकते। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और जिनका घर बन रहा है उनके साथ, और जो हमारे सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड या जो हमारा कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड हम जो है वीडियो लाते रहते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस।